राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी विधानसभा सीट की हो रही है तो वो है सहाड़ा विधानसभा। और जिस प्रत्याशी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा का न होकर वो प्रत्याशी है भाजपा का बागी लादूलाल पितलिया, जिन्होंने अब अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। और इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण है कि लादूलाल पितलिया की नामांकन वापसी में भाजपा के ऊपर दबाव बनाने के आरोप लगे। लेकिन इस मामले में अब भले ही कांग्रेस भाजपा नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप भी लगा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि नामांकन वापसी से भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। तो वहीं इस घटना को कांग्रेस के रणनीतिकारों की बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि लादूलाल पितलिया का पत्र 30 मार्च को ही सहाड़ा का चुनावी प्रबंधन संभाल रहे कांग्रेस नेताओं के पास आ चुका था। लेकिन बावजूद इसके इन नेताओं ने न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और न ही पार्टी के आला नेताओं को पत्र से अवगत कराया और मामले को हल्के में ले लिया। यही कारण था कि जिसके चलते भाजपा ने अपने रणनीति को आगे बढ़ाया और भाजपा नेता पितलिया से नामांकन वापस करवाने में सफल रहे। कहा जा रहा है कि ये पत्र और ऑडियो स्थानीय स्तर पर वायरल होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जबकि इन नेताओं को चाहिए था कि वो पितलिया के पत्र और ऑडियो वायरल हो जाने के बाद पूरी सक्रियता दिखाते और पितलिया को मैदान छोड़ने के लिए बनाए जा रहे दबाव को कम करवाते। क्योंकि पितलिया का लेटर और ऑडियो वायरल होने के बावजूद पार्टी नेताओं की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में अब कांग्रेस का थिंक टैंक भी इससे नाराज है। हालांकि अब कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा पर केवल लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर चुनाव में भाजपा से बढ़त लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस से रणनीतिक चूक हुई है, जिसके चलते भाजपा अपने बागी प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाने में कामयाब रही है। पितलिया जी का नामांकन वापस जिस तरीके से कराया गया है, इससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद और नैतिकता की दुहाई देने वाले ये पार्टी जिस प्रकार से एक व्यक्ति को धमका करके उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे करके, उसके परिवार के ऊपर दबाव बना करके, उसका बिजनेस खत्म करने की धमकी दे करके जिस प्रकार से फार्म उठाया गया है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं कि संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और इसने पहले भी लड़ा है। और जिस प्रकार से अब उनका नामांकन उठवा करके जबरदस्ती मैं समझता हूं वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रकार की गुंडागर्दी से, इस प्रकार के दबाव बनाने से, इस प्रकार से अनैतिक आचरण करने से लोग वोट नहीं देते हैं। आपका चेहरा सामने आ चुका है। जीत तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की होगी। भाजपा अब भी इतनी नैतिक रूप से गिरने के बावजूद भी, फार्म विड्रॉ जबरदस्ती कराने के बावजूद भी सहाड़ा में चुनाव नहीं जीत पाए। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।